हेलो डियर, वेलकम है आप सभी का तेजस्वी नर्सिंग क्लासेस में। देखिएगा, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कार्डियक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो आपके हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं उन कार्डियक फार्मूलाज को। सबसे पहले बात करता हूँ मैं दोस्तों, आपके सामने दिया गया है कार्डियक साइकिल। किसके बारे में? कार्डियक साइकिल के बारे में। एग्जामिनर पूछता है कि जो कार्डियक साइकिल होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है। तो आपका इम्पोर्टेंट आंसर होगा 0.8 सेकेंड। यस, 0.8 सेकेंड इज़ नॉर्मल कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। कार्डियक साइकिल होता क्या है सर? द इवेंट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। कि ईच बीट में हार्ट के अंदर होने वाले इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टडी कार्डियक साइकिल कहलाता है। याद रखिएगा, कार्डियक साइकिल निकाला कैसे जाता है कि आप टाइम इन मिनट में हार्ट रेट जितनी चल रही है पेशेंट की उसका डिवाइडेशन करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अगर 72 बीट पर मिनट हार्ट रेट चल रही है तो आपका 60/72 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल हमारे सामने निकल कर आएगा 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल। क्लियर है क्या? अगर किसी पर्सन की 72 बीट पर मिनट हार्ट रेट है तो उस पर्सन का नॉर्मल कार्डियक साइकिल टाइम कितना होता है? जवाब होगा सर 0.8 सेकेंड। आ रही बात समझ में? अब यहाँ अपन बात करते हैं, कुछ आपसे फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की अगर बात करें तो 60 ml होता है सर। कि सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ द ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है, जो नॉर्मल होता है 60 ml। वहीं आपसे पूछे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, तो याद रखें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml। क्लियर? 130 ml। अगर आपको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पता है, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम आराम से निकाल पाएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डियर कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से आप माइनस कर दीजिएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यस, इस तरीके से हमारे पास में नॉर्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल कर आएगा वो हमारे सामने होता है 70 ml। याद रखना अडल्ट के केस में। क्लियर है? अडल्ट के केस में। वही अगर आपसे न्यू बॉर्न बेबी का पूछ रहा है तो न्यू बॉर्न बेबी का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बच्चों 5 ml। कितना? 5 ml होता है। लेकिन हमारा एडल्ट की बात करेंगे तो 70 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता है तो आप नॉर्मल कार्डियक आउटपुट निकाल पाएंगे। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम में से आप पेशेंट की हार्ट रेट को इंटू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यस और नो? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा किसी पेशेंट की हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट चल रही है तो मैं 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 72 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे सामने निकल कर आएगा आंसर 5040, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है बच्चों, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है अडल्ट में एग्जामिनर पूछता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। अब उसमें से जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट किसको कितना मिलेगा? याद रखें हार्ट को खुद को कार्डियक आउटपुट कितना मिलेगा? 5%। यानी जितना 5 लीटर पूरा निकला है उसमें से अकेले हार्ट को कितना मिलेगा? 5%। ओके। और अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो टोटल कार्डियक आउटपुट में से 5% कितना होगा? 250 ml पर मिनट हमारे हार्ट को खुद को मिलेगा। मैक्सिमम मिलता है बच्चों, याद रखिएगा, मैक्सिमम मिलता है लीवर को। लीवर को 30% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट का मिलेगा। या वॉल्यूम में बात कर लूँ तो 1500 ml पर मिनट मिलेगा। किडनी की बात करेंगे तो किडनी को 26% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट मिलेगा। और अगर वॉल्यूम की बात करूंगा तो 1250 ml पर मिनट मिलता है। ब्रेन की बात करेंगे तो 15% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट मिलता है और 750 ml पर मिनट हमारा वॉल्यूम रहेगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को मिलता है 18% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। और याद रखिएगा 900 ml पर मिनट वॉल्यूम में पूछा जाए तो आंसर होगा। एंड जीआईटी और स्किन को मिलता है 6% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट, जो कि वॉल्यूम में रहेगा 300 ml पर मिनट। ठीक है। इस तरीके से छोटे बड़े एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। तो आज ही जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तेजस्वी नर्सिंग क्लासेस को। थैंक यू सो मच।